भाइयों, दुआ सलाम और राम राम सभी भाइयों को। तो भाई आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ मैं दुबाजों से रिलेटेड कि भाई दुबाज बनाए कैसे जाते हैं। एक आकाश भाई हैं हमारे, उनका कमेंट आया था कि भाई हरे दुबाज और काले दुबाज की ब्रीड कैसे बनाई जाती है। इसमें मैं हरे दुबाज और काले दुबाजों की बात नहीं करूँगा, मैं हर तरीके के हर रंग के दुबाजों की बात करूँगा कि कैसे बनाए जाते हैं और आप अपने घर में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए आपको बताता हूँ मैं, धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। और मतलब चीज़ें तो बहुत सारी हैं, जैसे क्रोमोसोम से रिलेटेड होती हैं, जीन से रिलेटेड होती हैं। इतना टिपिकल नहीं करेंगे इस टॉपिक को, बिल्कुल साफ़ सुथरे शब्दों में जोड़े दिखाता चलूँगा मैं आपको और उनके बच्चे दिखाता चलूँगा कि किस हिसाब से दुबाज बच्चे निकलवाए जाते हैं। और उसके बाद मेरे को बताइएगा कि कैसी लगी आप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दुबाज की डेफिनेशन पे कि असल में दुबाज विद प्रैक्टिकल की होते क्या हैं। तो भाई ये देखिए, ये है भाई हरी दुबाज मादी में, जैसे ये देखिए आप हरा दुबाज, ये होते हैं भाई दुबाज जिनके 10-10 पर सफ़ेद होते हैं, कईयों के 5-6 भी होते हैं, कईयों के 7-8 भी होते हैं। और भाई इनमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे ये तो 10 परे दुबाज है, इनमें भाई दुम भी सफ़ेद आ जाएगी, जैसे इसका सिर सफ़ेद है, ऐसे भी होते हैं बिना टोपी के भी होते हैं जिनके सिर सफ़ेद नहीं होते, ग्रे होंगे उनके सर या काले होंगे, जिस भी ब्रीड में वो निकले होंगे सिर्फ पर सफ़ेद होंगे। पर जो मेनली दुबाज कंसीडर करा जाता है भाई, वो उस कबूतर को करा जाता है जिसके पर सफ़ेद होते हैं और बाकी कलर मतलब बाकी पूरे शरीर से जो लास्ट के 10 पर है ना, ये अलग होते हैं, उसे भाई दुबाज कंसीडर करा जाता है। और इस ये सिर्फ लो फ्लायर्स में नहीं है, ये हाई फ्लायर में भी होते हैं, ये फैंसी पिजन्स में भी होते हैं, और हर ब्रीड के अंदर आपको ये कलर मिलेगा, ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो यही है इन दुबाजों की डेफिनेशन। इसके बाद बताते हैं आपको कि भाई कैसे कैसे दुबाज बनाए जाते हैं। तो भाइयों जैसे अब ये देखिए आप, ये एक जोड़ा है दुबाजों का, काला दुबाज नर है और हरी दुबाज ये मादिन है। तो इनमें एक एक करके मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, बताता हूँ और इस हिसाब से इनके बच्चे निकलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो भाई ये काला दुबाज देखिए आप, ये काला दुबाज दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे अब इस कबूतर के अंदर ये देखिए कि 5 पत्ते सफ़ेद हैं खाली और बाकी काले हैं, है ना। खोपड़ी इसकी सफ़ेद है, दुम इसकी काली है। अब अगर इस रंग में मुझे सफ़ेद दुम के दुबाज बनाने हैं ना, तो मुझे इसके साथ मादिन, जैसे बेशक वो हरी दुबाज है पर वो मादिन सफ़ेद दुम के बच्चे मारती क्योंकि वो सफ़ेद दुम में से निकली हुई है। तो ये जोड़ा लगाने से काले दुबाज सफ़ेद दुम के भी आएंगे, हरे दुबाज सफ़ेद दुम के भी आएंगे और काली दुम के भी आएंगे, मिक्स आएंगे। और जब काले दुबाज सफ़ेद दुम के आएंगे ना, तो उसको अगर हम सफ़ेद दुम को सफ़ेद दुम से कनेक्ट कर देंगे तो फिर वो सारी ब्रेड लाइन सफ़ेद दुम की शुरू हो जाती है। उनमें से ये होएगा कि सफ़ेद दुम के ज़्यादा निकलेंगे, काली दुम का एक आधा निकलेगा, है ना। तो इस तरीके से काली दुम में से सफ़ेद दुम बनाई जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब इसके साथ अगर मैं सफ़ेद कबूतरी लगा दूँ काले दुबाज के साथ, इसके साथ सफ़ेद कबूतरी लगाने के बाद ना, जहाँ जहाँ काला कलर कम पड़ेगा, जैसे जब ब्रीडिंग होगी, क्रॉस होता है, जहाँ जहाँ काला कलर कम पड़ेगा वहाँ वहाँ सफ़ेद होते चले जाएंगे बच्चे। उनको हम पिल के कह देते हैं अपनी ज़ुबान में। जैसे यहाँ से सफ़ेद हो गए, यहाँ से खुलते चले गए, सर थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ तक गले तक सफ़ेद हो गया। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, दुम में कहाँ जहाँ रंग काला पड़ा वहाँ सफ़ेद हो जाएगा। सफ़ेद रंग वहाँ पर आता है जहाँ पर कलर पिगमेंट कम पड़ता है, वहाँ से कबूतर सफ़ेद होता चला जाता है। किसी भी कलर में आप कोई भी कलर बनाएंगे, जैसे जहाँ पर कलर की कमी होगी वहाँ पर वाइट कलर आ जाता है। वाइट अपने आप में कोई कलर नहीं होता, ये इन्हीं में से बना रखे होते हैं पूरे के पूरे सफ़ेद, है ना। जो मेन कलर होते हैं हमारे जो कंसीडर किए जाते हैं, वो तो एक लाल तांबड़े गंडेदार कहते हैं जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे हरे जो होते हैं, हरे भी होते हैं, उनमें नीले भी कह सकते हैं आप। ठीक है, और थर्ड नंबर पर हमारे आते हैं सुरख लाल। ये 3 कलर ही हैं जो मेन कलर हैं, बाकी सारे कलर इन्हीं से बनाए गए कलर हैं, है ना। तो मैं आपको अब जैसे ये काला दुबाज नर है, काली दुम का मादिन दिखाता हूँ मैं, हरी दुबाज। ये अब आप ये देखिए कि इस मादिन के पूरे 10 पत्ते सफ़ेद हैं। ठीक है, ये पूरे 10 पत्ते सफ़ेद हैं, इधर के 10 पत्ते सफ़ेद हैं, सिर पूरा सफ़ेद है, और दुम के आधे पत्ते काले हैं, आधे सफ़ेद हैं। पर ये जब, क्योंकि ये मादिन सफ़ेद दुम के कबूतरों में से निकली हुई है, क्योंकि मुझे तो ब्लड लाइन पता है क्योंकि मेरे घर की बच्ची है। तो जैसे अब ये सफ़ेद कलर के
दुम वाले कबूतरों में से निकली हुई है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि इस नर से लगने के बाद ये काले दुबाज सफ़ेद दुम के भी बनाएगी, काले दुबाज काली दुम के भी बनाएगी। ठीक है, काले दुबाज और हरे दुबाज इस तरीके से बनाए जाते हैं। और अगर आपके पास जैसे मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक दुबाज है, तो उसमें आप सफ़ेद भी ऐड कर सकते हो। कोई भी कलर ऐड करोगे उनमें से एक ना एक तो दुबाज बनेगा ही, तो उसको दुबाज से दुबाज क्रॉस करके आगे ब्लड लाइन इम्प्रूव करी जाती है। इस तरीके से बनते हैं भाई काले और हरे दुबाज। और जिस भाइयों को दुबाज और देखने में, मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ पर जाके मैंने बहुत तरीके के दुबाज दिखा रखे हैं। उसमें काले दुबाज, हरे दुबाज, लाल दुबाज, काशनी दुबाज, सलेटी दुबाज, हर तरीके के मैंने दुबाज दिखा रखे हैं। मैं आपको 2-3 जोड़े और दिखाता हूँ, जिससे मैं बताता हूँ कि कैसे हिसाब किताब बनेगा। और दूसरी बात यह है कि मैं ये भी बताता हूँ कि कलर जैसे अब ये काले और हरे क्रॉस करेंगे ना, तो इनमें सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे हरे दुबाज बनने के। जब काला उनमें से कोई काला निकलेगा ना, तो उसको हम काले से काला क्रॉस करेंगे, तब जाके काले दुबाज आने लग जाएंगे सारे। लाल दुबाज में और हरे दुबाज में आप क्रॉस करेंगे तो ज़्यादा चांसेस निकलेंगे लाल दुबाज बनने के, क्योंकि उसका कलर पिगमेंट हाई होता है। फर्स्ट नंबर पे लाल दुबाज आते हैं। ठीक है, लाल तांबड़ या लाल दुबाज जो भी कह सकते हैं आप। उसमें फिर अगर आप हरे दुबाजों में सुरख लाल क्रॉस करेंगे तो कोशिश हो, मतलब ज़्यादातर उम्मीद होगी कि हरे दुबाज ज़्यादा हैं, क्योंकि हरों का पिगमेंट सुरख लालों से ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से कलर कंट्रास्ट बनाया जाता है। पर मेरा मानना ये है कि भाई सबसे पहले आप कोई भी नस्ल उड़ने वाली बनाइए, कलर उसके बाद डेवलप करिए। जब नस्ल उड़ने वाली होगी और उसके साथ कलर होगा तो उस चीज़ का मज़ा कुछ और ही होता है। ठीक है, चलिए मैं एक जोड़ा और दिखाता हूँ। अपनी बातों को जो बताया ना मैंने, उसको बिल्कुल विद प्रूफ दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक जोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको। ये काला दुबाज नर है, मद्रासी, काली दुम में, पूरी काली दुम है। देखिए ये मतलब इसकी आंखें हैं और गुलाबी पलकों में है। और ये देखिए पर का कैच है, पर फिर भी ये दिख रहे होंगे पूरे 10 परा दुबाज है। इसकी मादिन दिखाता हूँ। ये भाई इस काले दुबाज से मादिन लगाई गई है। ये मादिन हरे दुबाजों में से निकली हुई है, हरे दुबाज और सफेदों को क्रॉस करके। देखिए इस पे सिर्फ फूल है, जो कि हमें बताता है कि ये कहीं ना कहीं हरे दुबाजों में क्रॉस है। ठीक है, ये मादिन देखिए पूरी सफेद है साइडों से। ये देखिए, ये मादिन है और पहले इसका नर दिखाया मैंने आपको, है ना। अब मैं इनके बच्चे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए भाई, ये बना है काले दुबाज का पहला बच्चा, बिल्कुल 10 परा, दुम भी काली है। ठीक है, ये जो कि सिर्फ बाप ने अपने ऊपर मारा है, ये बिल्कुल बाप पर चला गया। अब जो मेन चीज़ निकली है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो बहुत मतलब लोग पसंद करते हैं। ये देखिए भाई, ये बच्चा निकला है काला दुबाज मद्रासी सफ़ेद दुम में। यहाँ से ये पूरा बाप पे चला गया। जो दुम का कलर है वो इसको इसकी माँ से मिल गया। ठीक है, तो इसकी दुम भी सफ़ेद आ गई। ये देखिए आप, दुम सफ़ेद है पूरी, इसकी टोपी भी सफ़ेद है, इसकी दुम भी सफ़ेद है। तो अब ये 2 बच्चे निकले हैं काले दुबाज, एक सफ़ेद दुम का, एक काले दुम का। ठीक है, अब इस सफ़ेद दुम के काले दुबाज को अगर हम किसी सफ़ेद दुम का, ये बेशक ये नर बनता है या मादिन बनती है, सफ़ेद दुम में क्रॉस करेंगे तो 70 से 80% बच्चे सफ़ेद दुम में आने लग जाएंगे। बहुत रेयर चांसेस हो जाएंगे काले दुम में आने के, क्योंकि कलर कंट्रास्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाए जाते हैं भाई सफ़ेद दुम के दुबाज। अब मैं, अगर आपको काली दुम के बनाने हैं तो भाई इस काली दुम को फिर इस सफ़ेद दुम को काली दुम से क्रॉस करिए। जो काली दुम के बनेंगे उनको काली दुम को काली दुम से क्रॉस करिए, तब जाकर बच्चे फिर काली दुम के आने लग जाएंगे। इस हिसाब से पूरा ये सेटअप होता है कि आपको काली दुम बनानी है, सफ़ेद दुम बनानी है। और उसके बाद मैं आपको एक नर दिखाता हूँ। और अब जैसे ये नर है हरा दुबाज मद्रासी सफ़ेद दुम में, ठीक है, ये नर है सफ़ेद दुम का मद्रासी हरा दुबाज। भाई देखिए पूरा 10 परा सफ़ेद और दुम भी सफ़ेद पूरी, है ना। अब अगर हमको सारे ही सफ़ेद दुम के बच्चे चाहिए ना, तो मैं इस काले दुबाज पट्टे को, अगर ये मादिन बनती है और ये हरे दुबाज को आपस में क्रॉस करके
तो मैं बना सकता हूँ सारे के सारे सफ़ेद दुम के, चाहे वो हरे दुबाज निकलेंगे चाहे वो काले दुबाज निकलेंगे, लेकिन सारे सफ़ेद दुम में निकलेंगे। ठीक है, इस हिसाब से सफ़ेद दुम के दुबाज बनाए जाते हैं सारे के सारे। निकलते ये हरी दुम में से ही हैं। अगर आप हरी दुम में क्रॉस करेंगे ना, तो जहाँ भी कलर कंट्रास्ट कम पड़ता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, वहाँ पर सफ़ेद होने लग जाता है कलर, तो ये इन्हीं में से निकलते हैं और आगे जाकर ऐसे ये ब्रीड मेंटेन करी जाती है। ठीक है, अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप हरे दुबाजों को सफ़ेदों में क्रॉस करेंगे ना, तो आपके पास कुछ चीज़ ऐसी बनकर आएगी जिनको हम पिलके कहते हैं। अब इसको मैं हरे दुबाज मद्रासी नर से क्रॉस करूंगा तो ये हरे दुबाज बच्चे मारेगी, साथ में पिलके भी मारेगी, पर हरे दुबाज ज़्यादा मारेगी, है ना। ये देखिए, इनको हम पिलके कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें जहाँ जहाँ हरे रंग की कमी आई वहाँ वहाँ सफ़ेद कंट्रास्ट आ गया। ठीक है, ये बने होते हैं भाई हरे दुबाजों में बिल्कुल चिट्टे सफ़ेद कबूतर क्रॉस करने के बाद, तो ऐसे पिलके बनते हैं। ठीक है, ये सब दुबाज से रिलेटेड बातें मैंने भाई आपको बताई हैं। ऐसे ही, ये नहीं कि बस इस काले और हरे की बता रहा हूँ मैं, हर नस्ल के दुबाज ऐसे ही तैयार होते हैं। ठीक है, और अगर आपको काशनी दुबाज बनाने हैं तो उसमें क्या कीजिए, आप पिलकों में सफ़ेद ऐड कर दीजिए, ये इनका हरा रंग और फीका होता चला जाएगा। जैसे हम आपस में 2 कलर मिलाते तीसरा कलर बनता है ना, वैसे ही सेम कबूतरों के अंदर 2 कलर मिलाकर तीसरा कलर बनता है। ये सारा का सारा पूरा का पूरा हिसाब होता है नस्ल बनाने का, रंग बनाने का। ठीक है, मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं। अब एक बारी मैं आपको लास्ट लाल दुबाज और दिखाता हूँ भाई। पंजाबी हैं ये लाल दुबाज, ये देखिए भाई, ये लाल दुबाज पंजाबी है। ठीक है भाई, ये लाल दुबाज अगर अब मैं इनको सफ़ेद में क्रॉस करूँगा तो इनमें पिलकापन आ जाएगा, यहाँ से सफ़ेद हो जाएंगे, यहाँ से सफ़ेद हो जाएंगे, लाल पिलके जैसे बनते हैं तो वो बन जाएंगे। ठीक है, और लाल दुबाजों में ही क्रॉस करूँगा तो ये सेम ब्लड लाइन चलती चली जाएगी अपने आप आगे। ये सिंपल सी चीज़ है दुबाज बनाने के लिए, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बस कलर कंट्रास्ट के बारे में हमको थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है भाई। और सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप रंग बनाने से पहले उड़ने वाली ब्रीड बनाइए और उसको फिर कलर्स में मतलब चेंज करते चले जाइए। कलर्स कैसे चेंज होते हैं वो एक सिंपल सी बात है कि मैं भी पहले ये सोचता था कि भाई सफ़ेद दुम की अलग नस्ल होती है, काली दुम की अलग नस्ल होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब इन्हीं में से बनते हैं, पर बनाने का तरीका होना चाहिए कि कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो भाइयों ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा, और किसी भाई को अगर इससे हेल्प होती हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको बाकी वीडियोस देखनी हो और बाकी दुबाज देखनी हो तो मैंने हर तरीके के काशनी दुबाज, सलेटी दुबाज सब दिखा रखे हैं। एक बात और बताऊंगा जाते जाते, अगर आपको काशनी दुबाज या सलेटी दुबाज बनानी तो पूरा काशनी कबूतर होगा ना, उसको आप सफ़ेद में ऐड कर दीजिए, वो पक्का एक ना एक कबूतर दुबाज निकाल देगा। ठीक है, तो और ये दुबाज भाई हर ब्लड लाइन में मिलते हैं, हाई फ्लायर्स में भी, लो फ्लायर्स में भी, गोलों में भी मिलते हैं, और सब में हर कलर में मिलते हैं दुबाज। तो ये कोई वो नहीं है कि एक अपने आप में अलग ब्रीड है, ये इन्हीं कलर्स में से बन के निकली हुई चीज़ है। ठीक है, उसी को मेंटेन कर करके आगे लोगों ने ये नस्लें बनाई हैं। तो धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको और भी बहुत सारी वीडियोस देखनी है दुबाजों से रिलेटेड या दुबाज कबूतर देखने हैं तो मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जिसमें मैंने हर तरीके के दुबाज दिखा रखे हैं, आप जा। तो भाई कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना। तो अब भाई आपसे अलविदा चाहूँगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, राम राम।